स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है मस्तिष्क में समाई अनंत संभावनाएं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। अनोखे उपकरण मस्तिष्क में ऐसी क्षमताएं छिपी पड़ी हैं, जिनके क्रियारूप को देखकर आंखें फटी रह जाती हैं। असंभव से असंभव कार्य भी मनुष्य कर गुजरने की क्षमता रखता है। इसके अनेक उदाहरण इतिहास में दैनंदिन जीवन में देखे जा सकते हैं। आयु का मस्तिष्कीय कार्यक्षमता से कोई संबंध नहीं है। यह तो इस पर निर्भर है कि किसने अपनी क्षमताओं को कितना निखारा, तराशा। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ 93 वर्ष की आयु तक इतना अधिक लिखते थे कि वे स्वयं 40 वर्ष की आयु में भी इतना नहीं लिख पाते। गोस्वामी तुलसीदास ने 50 वर्ष की आयु के बाद रामचरितमानस लिखना आरंभ किया था और 2 वर्ष की अवधि में उसे समाप्त कर विश्व साहित्य की महत्वपूर्ण देन देकर विश्व को उपकृत किया। रवींद्रनाथ टैगोर ने 90 वर्ष की आयु में अपना एक उपन्यास पूरा किया था। यूनानी नाटककार सोफोक्लीन ने 10 वर्ष की आयु में अपना प्रसिद्ध नाटक आर्डिपस लिखा था। यद्यपि उन्होंने इसके पहले भी कई रचनाएं लिखी थीं, पर जिन रचनाओं ने उन्हें साहित्यिक जगत में प्रतिष्ठित किया, वे सभी 80 वर्ष की आयु के बाद लिखी गई थीं। अंग्रेजी के सुप्रसिद्ध कवि मिल्टन 44 वर्ष की आयु में अंधे हो गए थे। अंधे होने के बाद उन्होंने सारा ध्यान साहित्य रचना पर केंद्रित किया और 50 वर्ष की आयु में अपनी प्रसिद्ध कृति पैराडाइज लॉस्ट लिखी। 62 वर्ष की आयु में उनकी एक और प्रसिद्ध कृति पैराडाइज रीगेन प्रकाशित हुई। जर्मन कवि गेटे ने अपनी प्रसिद्ध कृति फास्ट 80 वर्ष की आयु में लिखी थी। 92 वर्ष के अमेरिकी दार्शनिक जॉन डेवी अपने क्षेत्र में अन्य सभी विद्वानों से अग्रणी थे। उन्होंने दर्शन के क्षेत्र में 60 वर्ष की अवस्था में ही प्रवेश किया था। उपन्यास लेखन के क्षेत्र में वेरोनेस डी मेयर का अपना स्तर और कीर्तिमान है। वह पूरे 30 वर्ष तक उपन्यास लेखन कार्य में ही दत्तचित्त होकर जुटे रहे। इस अवधि में उन्होंने 320 उपन्यास लिखे, जिन्हें सभी मूर्धन्य प्रकाशकों ने प्रकाशित किए। करोड़ों की संख्या में उपन्यास उनके जीवन काल में ही बिक गए। सीडर रैपिड्स आइडोवा अमेरिका का एक प्रतिभावान व्यक्ति एक साथ कई उत्तरदायित्व संभालता था। उत्तरदायित्व को इस प्रकार पूर्ण करता मानो उसने इसी में विशिष्टता प्राप्त की हो। वह एक साथ वकील, वैज्ञानिक, अध्यापक, विधायक, संपादक, न्यायाधीश, मेयर, नर्सरी संचालक, होटल मालिक और स्टीम बोट निर्माता था। हर काम में उसने चोटी की सफलता और ख्याति पाई। इसके अतिरिक्त वह 6 बैंकों, 17 कंपनियों, 10 रेल लाइनों तथा 3 कॉलेजों का अध्यक्ष भी था। इनमें से किसी ने भी उसकी उपेक्षा, व्यस्तता या अयोग्यता की शिकायत नहीं की। न केवल नाटक लिखने में, वरन उन्हें प्रदर्शित करने की व्यवस्था बनाने में भी पेरिस का मेरिडीन लंबर्ट ब्यूलान प्रख्यात था। उसने एक वर्ष में 50 3 खंडों वाले नाटक लिखे। जिस दिन ये लिखकर पूर्ण किए गए, उसी दिन उन्हें प्रदर्शन के लिए भी व्यवस्था बनानी पड़ी। जनता का अत्यधिक आग्रह देखकर उसे कई नाटकों में स्वयं भी अभिनय करना पड़ा। अपने विषय में पूरा रस लेने और गहराई तक उतरने की विशिष्टता के कारण ही उसने ऐसी सफलता और प्रतिष्ठा अर्जित की। अपने विषयों में पारंगत होने के कारण पॉल ए चैडबोर्न को अमेरिका के 3 महाविद्यालयों में 3 पृथक विषय पढ़ाने पड़ते थे। प्राध्यापकों की कमी नहीं थी, पर उसके ज्ञान की प्रगाढ़ता और पढ़ाने की शैली को देखते हुए हर विश्वविद्यालय अपने यहाँ काम करने के लिए आग्रह करता था। अंततः उसने 3 कॉलेजों को संतुष्ट करने का कार्यक्रम बनाया। तीनों में वह एक दूसरे से भिन्न विषय पढ़ाता था। विलियम्स कॉलेज, वाडोइन कॉलेज, मादने मेडिकल कॉलेज में
उसने क्रमशः वनस्पति विज्ञान, इंजीनियरिंग और चिकित्सा की सर्वोच्च कक्षाएं पढ़ाते रहने की जिम्मेदारी भली प्रकार निभाई। ज्ञान पिपासा के धनी मोल्शिवोरसेविस चिकित्सा शास्त्र में मूर्धन्य बनना चाहते थे। उनने चिकित्सा कार्य प्रारंभ करने से पूर्व यह आवश्यक समझा कि अपने विषय में निष्णात बनने के उपरांत किसी की चिकित्सा करने का उत्तरदायित्व संभालें। इसके लिए उन्होंने प्राय समूचा जीवन विद्यार्थी की तरह खपा डाला। वे एक एक करके फ्रांस के 26 विश्वविद्यालयों में भर्ती हुए और वहां उन्होंने उस विषय में विशिष्टता प्राप्त की जिसकी कमी अनुभव होती थी। अंत तक अपनी परिपक्वता में कमी ही अनुभव करते रहे। फलतः उन्होंने आजीविका के लिए फ्रांस के स्ट्रासबर्ग विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का काम अपना लिया, पर रोगियों की चिकित्सा में अपने ज्ञान की कमी बताते हुए उसमें हाथ ही नहीं डाला। ऑगस्टीन थियरी नामक फ्रांसीसी वरिष्ठ इतिहासकार को दैवी प्रकोप का शिकार होना पड़ा। उसकी भरी जवानी में आंखें चली गईं। इतना ही नहीं, पक्षाघात के कारण वह एक प्रकार से अपंग भी हो गया। फिर भी उसने अपने प्रिय विषय को जारी रखा। इसने इतिहास के 20 अत्यंत सम्मान प्राप्त ग्रंथ लिखे। स्वयं लिखने में असमर्थ हो जाने पर वह बिस्तर पर पड़े पड़े ही बोलकर दूसरों से लिखवाने की सहायता लेता रहा। शरीर की अशक्तता में भी इसका काम रुका नहीं। उपर्युक्त उदाहरणों व अन्यान्य विलक्षण प्रतिभाओं के वर्णनों से मानवीय सत्ता की विलक्षण निधि मस्तिष्क की क्षमता की असीम संभावनाओं की एक झलक मिलती है। यह प्रतिभा हर किसी में विद्यमान है। आवश्यकता इस बात की है कि इन्हें किसी प्रकार जागृत किया जा सके। कभी कभी वह पूर्व संचित संस्कारों से अनायास भी जागृत हो जाती हैं। इस पुस्तक के अन्य अध्याय सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। फॉर मोर वीडियोस विजिट आवर चैनल। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।